जब कोई राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो जाता है और जनता जिसे नकार देती है तो वो ऐसे नेता बेसमय ऐसा ही काम करते हैं। उनकी पार्टी और उनको पूरी तरीके से बिहार की जनता ने 2005 के बाद से लगातार नकारा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा पर निकल गए और सियासत तेज है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता पक्ष के लोगों या फिर विपक्ष के लोगों, तमाम लोगों से सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं मंगल पांडे, अभी पटना पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के यात्रा पर बड़ा बयान दे रहे हैं। क्या कुछ करें मंगल पांडे, ठीक देखिए आप इस वीडियो। जब कोई राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो जाता है और जनता जिसे नकार देती है तो वो ऐसे नेता बेसमय ऐसा ही काम करते हैं। उनकी पार्टी और उनको पूरी तरीके से बिहार की जनता ने 2005 के बाद से लगातार नकारा है, हर चुनाव में नकारा है। और जनता ने बार बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बता दिया है कि बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल की कोई प्रासंगिकता बची नहीं है और उसके नेतृत्व पर बिहार की जनता को विश्वास और भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब अपराधियों का राज, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब परिवार का राज, राष्ट्रीय जनता दल मतलब भ्रष्टाचारियों का राज। तो बिहार की जनता ना तो भ्रष्टाचारियों का राज चाहती है, ना अपराधियों का राज चाहती है, ना परिवार वालों का राज चाहती है। इसीलिए उनको बार बार हराती रही है। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भी पिताजी, माताजी और उनके बड़े भाई जी, बहन जी, स्वयं वो बहुत लंबी लंबी बात आप लोगों के सामने करते थे और बहुत बड़ा बड़ा बयान देते थे। आप लोग भी कहते थे कितनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन परिणाम जब बिहार की जनता ने लाया तो उनको उनकी राजनीतिक औकात बता दी है और बता दिया है कि बिहार में आपके साथ हम बिहार के लोग नहीं चलने वाले। तो राजनीतिक रूप से बेरोजगार लोग तो सड़क पे घूमते ही रहते हैं, घूम रहे हैं। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जो है सीएम आवास से और एनडीए के नेताओं के घर से संचालित हो रहे हैं अपराध के तमाम मामले। एक भी उदाहरण बताइए। लगातार भाई आप बताइए ना, आप प्रश्न तो आप पूछ रहे हैं। सर, राहुल गांधी अमेरिका में जाके आरएसएस और बीजेपी के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ये पूरी तरीके से राहुल गांधी जी का जो परिवार है, उस परिवार का इतिहास उठा के देखिएगा तो इतिहास ही यही रहा है कि हमारा राज रहे तो ठीक, और हमारा राज यदि नहीं है तो भारत में जो भी शासन में, सत्ता में आया है, जनता ने जिसको लाया है, उसके खिलाफ विदेश की भूमि पर जाके बोलना। और राहुल गांधी कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। राहुल गांधी ने तो ये आदत बना लिया है, और ये आदत इसलिए बना लिया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में जब देश की जनता ने उनको नकार दिया, बता दिया कि आप पप्पू हैं, अब उनके पार्टी के ही नेता सैम पिट्रोडा बोलते नहीं नहीं राहुल पप्पू नहीं है, तो अब तो ये स्थिति है कि कांग्रेस वाले ही बोलने लगे हैं पप्पू हैं कि नहीं है। लेकिन देश की जनता ने बता दिया है कि बाबू तुम पप्पू हो और पप्पू देश नहीं चला सकता है। तो अब इसका खीज, गुस्सा जो है देश की जनता के प्रति, वो जाके विदेशों में निकालते हैं और भारत के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। आखिर बताइए ना, भारत के बारे में यदि कोई जाके विदेश की धरती पर नकारात्मक बातें करता है तो क्या वो भारत का सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। तो ये भारत की सही तस्वीर ले जाके दुनिया में नहीं रखते, नकारात्मक तस्वीर इसलिए रखते हैं कि लोगों ने इनको नकार दिया है। तो अभी आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। और देखिए, तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।